आपसे ये पूछना चाहते हैं, हनुमान जी के स्वरूप को जब भी आप देखेंगे तो उनके दोनों हाथों में खड़ताल है। श्री हनुमंत लाल के रौद्र रूप के साथ साथ उनका शांत सौम्य स्वरूप देखिए। श्री हनुमान जी महाराज को हम लोग जैसे याद करते हैं तो सबसे पहले तो उनकी गदा याद आती है। कभी कभी हम जो लंका में गए थे उस स्वरूप का दर्शन करते हैं, क्रोध में आंख लाल लाल है उनकी, लेकिन कभी उस स्वरूप का आपने दर्शन किया जहां शांत भाव से ध्यान मग्न होकर श्री राम के नाम का संकीर्तन करते हुए श्री हनुमान जी महाराज विराजे हैं। श्री हनुमंत लाल 24 घंटे राम नाम का कीर्तन किया करते हैं। तो कहने का अभिप्राय हमारा केवल इतना है कि अपने जीवन में ठाकुर जी का कीर्तन तो कम से कम अपने घर में ठाकुर जी के समक्ष सोने से पहले रोजाना कीर्तन करो। आत्म सुख की अनुभूति तो आपको तभी होगी। बहुत कठिन काम नहीं है। मुंबई में सब कुछ कठिन है और सब कुछ सरल है। यदि जानकार व्यक्ति हो तो उसके लिए सब कुछ सरल है, और अनभिज्ञ व्यक्ति हो, हम जैसा कभी कभी आए हो, देखा नहीं कुछ, कहाँ जाना है, तो हमारे लिए कठिन है। लेकिन यहाँ जो लोग रह रहे हैं, जैसे आप लोग रह रहे हो, तो आपको सब सरल है। आपको पता है हमें कहाँ से कौन से नंबर की बस लेनी है, कौन से नंबर की ट्रेन लेनी है, कौन सी ट्रेन कहाँ जाएगी, मेट्रो से कहाँ जाना है, कौन से स्टेशन पकड़ना है। मुंबई की लाइफ लाइन जो वो क्या लोकल, हे भगवान एक बार फंस गया था। जो चढ़ा तो अगले स्टेशन पर उतर ही नहीं पाया, उसके आगे पहुंच गया। कभी कभी सफर करना पड़ता है। जब हम लोग अकेले कहीं यात्रा करने जाते हैं, अब तो बहुत कम ऐसा अवसर आता है, राम भैया सब देख लेते हैं। वैसे राम ही सब देखते हैं, हमारी हिम्मत ही कहाँ जो हम देख सकें। तो जिन्हें जानकारी है वो तो पहले से ही भैया हमारा स्टेशन आ रहा है, धक्का वक्का दे करके आगे आके खड़े हो जाते, उतर जाते हैं। लेकिन जिन्हें जानकारी नहीं है उन्हें कठिनाई है। पर यहां मैंने एक चीज देखी है कि सबसे कठिन यदि कुछ है तो ठाकुर जी के लिए समय निकालना। आप लोगों को सब सरल है, पर ठाकुर जी के लिए समय निकालना कठिन है। जबकि ये चीज तो ऐसी है कि जहां रहो, जैसे रहो वैसे करो, जिस अवस्था में रहो वैसे करो। इसके लिए ये भी जरूरी नहीं है कि हम स्नान ही करे हों, हम हाथ पैर ही धोए हों। ये सब नियम है मंदिर में प्रवेश का। जब हम मंदिर में प्रवेश करें तो पूरी पवित्रता के संग प्रवेश करें, लेकिन ठाकुर जी का नाम जपने से यदि हम किसी अवस्था में वैसे भी हैं तो भी ठाकुर जी का नाम जप ही सकते हैं। नियम से जपने के लिए मंदिर में प्रवेश करते हैं, माला हाथ में लेते हैं, तब तो स्नान आदि करके प्रवेश करना चाहिए। लेकिन यदि हम कहीं भी जा रहे हैं तो वहां हम ठाकुर जी का कीर्तन कर सकते हैं। अच्छा, बुरा मत मानना, अन्यथा मत लेना मेरी बात को। जब आप कथा में आने के लिए या कहीं जाने के लिए घर में तैयार होते हो तो कितना समय लगाते हो? नहीं, आपकी बात नहीं हो रही है।
15-20 मिनट आधा घंटा तक लग जाता है तैयार होने में। कपड़े बदलेंगे बढ़िया से, कुछ दर्पण के सामने खड़े होकर देखेंगे ऐसे ऐसे मुंह करके कि हम कैसे लग रहे हैं, और फिर तैयार होने के बाद मोबाइल से एक सेल्फी तो निश्चित ही लेंगे कि हम कैसे लग रहे हैं। तो जो अपने आप को सजाने संवारने में भी हम आधा घंटा 1 घंटा ऐसे ही निकाल देते हैं, तो क्या ठाकुर जी के लिए हम 10-15 मिनट नहीं निकाल सकते हैं? आपको बहुत सहज और सरल बात बता रहा हूं। हमारा सबसे बड़ा आभूषण तो भक्ति है। भक्ति करने वाले व्यक्ति को बहुत ज्यादा क्रीम पाउडर लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। आपने देखा होगा बूढ़ी बूढ़ी मैया जो आपके गांव में, आपके घरों में जहां रहती हैं, यहां भी आपने देखा होगा, जो बहुत ज्यादा भजन करते हैं ना, उनके माथे अपने आप, उनके चेहरे दमकते हैं और उन्हें देखते ही प्रणाम करने की इच्छा हो जाती है। ये ताकत है भगवान के भजन की, भक्ति की।